वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ई लेक्चर सीरीज IFMS यूनिट 5th अपनी चल रही थी और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज़ द पार्ट ऑफ प्लास्टिक मनी। आप जानते हैं प्लास्टिक मनी, जैसे प्लास्टिक मनी का मतलब जैसे हम ATM कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, जब हम कोई अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट में रुपए डलवाते हैं, उस रुपए को हम निकालने के लिए जो कार्ड यूज़ करते हैं उसको ATM कार्ड या डेबिट कार्ड बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलर एक टर्म होती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी आपका प्लास्टिक मनी का पार्ट है। बस यहाँ पे ये रहता है कि जो आपका सेविंग अकाउंट है, जहाँ पे आपने रुपए जमा करा रखे हैं, वहाँ पे तो आप वही रुपए निकलवा सकते हो डेबिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ पैसा बिना जमा कराए एडवांस में उधार मिलता है, और वो उधार भी आपको विदाउट इंटरेस्ट मिलता है। विदाउट इंटरेस्ट यदि आप उस क्रेडिट पीरियड के अंदर उस पैसे को रिटर्न कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए शॉपिंग करते हैं। आज है आपका 4 अक्टूबर है, मान लीजिए 4 अक्टूबर से लेके आपने नेक्स्ट मंथ तक 3 अक्टूबर तक आपने क्या की, शॉपिंग की। तो उस महीने का जो आप पेमेंट करेंगे वो आप कब करें, वहाँ आपको मिलेगा 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब ये हुआ कि यदि आपने कोई 1 मंथ क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो उसका पेमेंट आपको 1 मंथ के ड्यूरिंग आप परचेज़ करेंगे उस 1 मंथ के दौरान, और उसका जो पेमेंट होगा वो आगे आने वाले 20 डेज़ के अंदर आपको करना है। मतलब 1 मंथ पूरा होने के बाद भी आपको 20 डेज़ मिलते हैं। तो टोटल हमें कितना 50 डेज़ का क्रेडिट पीरियड मिलता है। यदि हम 50 डेज़ के विद इन पेमेंट कर देते हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता यदि हमने शॉपिंग की है। और यदि हमने कैश विड्रॉल किया है तो कैश विड्रॉल इमीडिएटली चार्ज हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली हम किस में करते हैं, जो अपनी ऑनलाइन परचेजिंग रहती है उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग मतलब सपोज़ मान लीजिए आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहे हैं, आप किसी वेबसाइट के थ्रू, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के थ्रू वो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई वैलेट में कोई अमाउंट ऐड कर रहे हैं पेटीएम वगैरह में, तो वो ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपना क्रेडिट कार्ड रहता है वो डेबिट कार्ड की तरह रहता है। उसके भी आप देखें तो एक फॉर्मेट है हमारे सामने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का। जैसे यहाँ पे आप देखें बैंक का नेम होता है, फिर चिप लगी होती है, एक्सपिरेशन डेट रहती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपायर कब होगा, 5वें महीने 2021 में एक्सपायर होगा। कार्ड होल्डर का नेम रहता है, कार्ड की डिजिट्स रहती हैं, ठीक है ना, उसमें आपको 16 डिजिट मिलती हैं। और फिर उसके बाद बैक साइड में मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है ना। इस पर आप देखें तो किसी किसी कार्ड पे सिग्नेचर मिलते हैं, ठीक है ना। सिग्नेचर के पास ही आपका देखो CVC कोड होता है, और उसके नीचे क्या रहता है, होलोग्राम रहता है। तो ये जो आपकी 5 चीज़ें हैं, जैसे कार्ड पे आपका नंबर है, आपका एक्सपिरेशन डेट है, आपका नेम है, आपका CVC है, तो ये डिटेल आपको नहीं देनी होती है किसी पर्सन को, क्योंकि बैंक का कोई भी एम्प्लॉई है वो ये चीज़ें आपसे नहीं मांगता है। आजकल जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डेट एक्सपायर होने वाली है, इसलिए हम बैंक से बोल रहे हैं, तो ये डिटेल हमें किसी को नहीं प्रोवाइड करनी है। तो आपको समझ आया कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। अब क्रेडिट कार्ड के यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्रेडिट कार्ड का जो मेन पर्पज़ रहता है वो क्या रहता है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो उसका। लेकिन आप एक क्रेडिट कार्ड का विड्रॉ के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको विद इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको चार्ज देना पड़ता है। इसलिए ये जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बस यही कमी है कि आप उसमें कैश विड्रॉ नहीं करें। आप अपने वैलेट में ऐड कर सकते हैं, वैलेट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। अब क्रेडिट कार्ड की हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड जो टर्म्स हैं वो कैसे डिफ़र करती है किससे, अपने डेबिट कार्ड से, है ना। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 मंथ का जो आप परचेज़ किया था उसके बाद भी आपको नेक्स्ट 20 डेज़ मिल रहे हैं, टोटल 50 डेज़ आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा ये फैसिलिटी खाली किस में रहती है, आपकी क्रेडिट कार्ड में रहती है, ऐसा डेबिट कार्ड में नहीं होता। डेबिट कार्ड में इमीडिएट पेमेंट हो जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसमें डिफरेंस क्या है। जैसा आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेफिनेशंस दिए, ठीक है ना। और फिर सोर्स ऑफ फंड दिया है, फिर स्पेंडिंग एडवांटेज दिया है, फिर हु पे फॉर द परचेज बिल दिया है, पेमेंट्स दिया है, फ़ी एंड चार्जेस दिए हैं, इंटरेस्ट दिया है, लिमिट्स क्या होती है, रिवार्ड्स, प्रिविलेज,
लोस्ट कार्ड लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें दी हैं। फिर उसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, डेफिनेशन से। जैसे कि आपको पता ही है, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड। जब अब आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया या आपका करंट अकाउंट है, तो आपको बैंक ने जो अमाउंट निकालने के लिए जो कार्ड इशू किए एटीएम से, उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेबिट कार्ड डिडक्ट मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर सेविंग बैंक अकाउंट और योर करंट अकाउंट। क्रेडिट कार्ड की बात करें, ठीक है ना, अलाउ यू टू बोरो फंड टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सोर्स ऑफ फंड की बात करें तो डेबिट कार्ड का सोर्स क्या रहता है, सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस रहता है, करंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है। क्रेडिट कार्ड का सोर्स क्या रहता है, क्रेडिट एक्सटेंड रहती है जो अपने कार्ड पे, जो हमें ऑनलाइन परचेजिंग के लिए दी जाती है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है ना, इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकते हो। जैसे आपका 50 डेज़ का हमने एग्जांपल दिया था। स्पेंडिंग एडवांटेज की बात करें, इसमें आप डेबिट कार्ड में उतना ही आप एक्सपेंस कर सकते हो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपके पास जो लिमिट है वहाँ तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। सपोज मान लीजिए किसी सेविंग अकाउंट में 5,000 ही, तो 5,000 ही एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन उसी पर्सन की क्रेडिट कार्ड में 40,000 है, तो 40,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, वहाँ लिमिट की हम बात करते हैं। हु पे फॉर द परचेज, ठीक है ना, जब आप डेबिट कार्ड के केस में होते हो तो आपके सेविंग अकाउंट से पेमेंट होता है, तो आप खुद ही पे करते हो। क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है वो पे करती है इसको, जो वेंडर है, ठीक है ना, जैसे हमने परचेज़ किया। बिल की बात करें तो डेबिट कार्ड में ऐसा बिल या स्टेटमेंट नहीं होता, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको स्पेसिफाई ईच मंथ का आपको क्या मिलता है, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट मिलता है, बिल या स्टेटमेंट मिलता है। पेमेंट की बात करें कि इसमें डेबिट कार्ड के केस में इमीडिएट पेमेंट होता है, और जबकि आपका क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो ईच मंथ के बाद जो ग्रेस पीरियड मिलता है 20 डेज़ का, वो टोटल आपका क्रेडिट पीरियड होता है। फ़ी एंड चार्ज की बात करें, एनुअल फीस चार्ज रहती है इसमें आपके डेबिट कार्ड के अंदर, और उसमें कुछ पिन जनरेशन की भी फ़ीस कभी कभी लग जाती है। यदि पिन आप भूल जाते हैं तो आपको दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है, उसकी भी फ़ीस लग जाती है। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ज्वाइनिंग फ़ीस होती है, एनुअल फ़ीस होती है, लेट फ़ीस होती है, बाउंस चेक फ़ीस होती है, तो इसमें अलग अलग चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर। इंटरेस्ट की बात करें तो डेबिट कार्ड पे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड में जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है वो 50 डेज़ है, उसके अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आप पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट लगता है। दूसरा, आप यदि कैश विड्रॉ करते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ सकता है इंटरेस्ट का, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं हम। लिमिट टू फंड दैट कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है ना, जो भी आपका अमाउंट अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में, आप उतना अमाउंट एक्सेस कर सकते हो डेबिट कार्ड के केस में, ठीक है ना। और इसमें प्री सेट की लिमिट जो की है उसकी बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड के केस में प्री सेट लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना। रिवार्ड की बात करें तो जो आपके कैशबैक वगैरह वो सब चीज़ें हैं, जो आपका क्रेडिट कार्ड के अंदर जो कंपनी रहती है वो कैशबैक कुछ रिवार्ड पॉइंट्स देती है, जैसे SBI रिवार्ड्स है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। उन पॉइंट्स से जैसे मान लीजिए 1/4 आपको कैश मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, गुड्स या सर्विस परचेज कर सकते हो। तो रिवार्ड पॉइंट जो सिस्टम होता है वो डेबिट कार्ड में नहीं होता, जबकि क्रेडिट कार्ड में सिस्टम होता है। प्रिविलेज की बात करें, प्रिविलेज का मतलब ये हुआ कि जैसे अदर जो फैसिलिटीज़ रहती हैं कुछ कार्ड पर ही, कुछ जैसे आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो आती हैं वो डेबिट कार्ड पे कम आती हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड पे क्या आती हैं, ज़्यादा आती हैं। लॉस्ट लायबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, तो दोनों में ही लॉस का डर रहता है, और जो लायबिलिटी रहती है वो किसकी रहती है ना, जो पर्सन उसका होल्डर है। तो लॉस में आपको ये सब चीज़ें जो पिन वगैरह है वो सब चीज़ें नहीं बतानी है, दोनों केस में सिमिलर है। और यदि इसमें लॉस होता है तो आपका जो कैश इमीडिएट जा सकता है डेबिट कार्ड के केस में, और क्रेडिट कार्ड के केस में आपको जैसे ही पता लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट कुछ टाइम बाद जनरेट होता है। अब हम बात करेंगे किसकी क्या फ़ायदे क्या नुकसान है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के। तो डेबिट कार्ड की यदि हम बात करें तो फ़ायदों के अंदर देखें, देयर इज़ नो डेट्स इन्वॉल्व सिंस यू आर यूजिंग योर ओन मनी, इट इज़ चीपर टू यूज़ सिंस देयर आर नो इंटरेस्ट चार्ज इन्वॉल्व, कि यहाँ पे आप खुद का ही पैसा यूज़ करते हैं, कोई डेट्स नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होता। सर्व इन ATM कार्ड एज वेल, सो यू कैन यूज़ इट विड्रॉ फ्रॉम एन ATM, आप बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ATM से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अप्रूवल ईजीली हो जाता है डेबिट कार्ड में, जबकि क्रेडिट कार्ड में थोड़ा टाइम भी लगता है कभी कभी। डोंट हेल्प बिल्ड ए क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है ना,
तो जब आप क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करते हो तो आप उसका टाइमली पेमेंट करते हो, तभी आपकी जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, इसको सिबिल बोलते हैं, वो सिबिल इफ़ेक्ट होती है क्रेडिट कार्ड से। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। नुकसान की बात करें तो यू डोंट हैव द लाइबिलिटी टू लीव डिस्पोजेबल कैश इन योर अकाउंट सिंस मनी इज़ डायरेक्टली डेबिटेड। आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो जो भी आप परचेज़ करते हो। इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग योर पासबुक एट द एंड ऑफ द मंथ इफ़ यू डोंट कीप ट्रैक ऑफ योर स्पेंडिंग। इसके अंदर स्टेटमेंट ऐसा जनरेट नहीं होता, तो एवरी मंथ का आपको खुद ही हिसाब रखना पड़ता है, जब क्रेडिट कार्ड में हर मंथ का स्टेटमेंट हमें मिल जाता है। यू मे बी चार्ज ए फीस इफ़ यू विड्रॉ मनी फ्रॉम डिफरेंट बैंक ATMs, ठीक है ना। यदि आप पहले लॉकडाउन से पहले जो आप इस समय तो बैंकों को छूट मिली पड़ी है लॉकडाउन के अंदर, लेकिन बैंकों ने छूट दे रखी है, लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ चार्ज था, जैसे आप किसी पर्टिकुलर ATM से 3 या 5 टाइम्स ही क्या विड्रॉ कर सकते हो इन ए मंथ, फिर उसके बाद चार्ज लगता है। देयर इज़ वेरी लिटिल प्रोटेक्शन व्हेन इट कम्स टू डेबिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है ना। डेबिट कार्ड में आपको पता है इमीडिएट कैश डेबिट हो जाता है, तो फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो इमीडिएट होती है, ठीक है ना। तो ये हमने बात की फ़ायदे और नुकसान जो डेबिट कार्ड के। हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान फ़ायदे हैं। क्रेडिट कार्ड आर एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग टू कैरी कैश विद यू। ये तो आपको पता ही है कि कैश साथ में रखना, इमीडिएट पेमेंट करना थोड़ा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। क्रेडिट कार्ड हेल्प यू टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। आप क्रेडिट कार्ड का टाइम में पेमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके सिबिल पे पड़ता है। द रिवार्ड यू अर्न आर मच हायर दैन दोज डेबिट कार्ड। रिवार्ड सिस्टम जो रहते हैं क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा स्कीम मिलती हैं। दे प्रोवाइड यू विद ए फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग सिंस दे कम विद रिलेटिव हाई क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना। ये आपको क्रेडिट लिमिट टाइम टू टाइम बढ़ भी जाती है यदि आपकी हिस्ट्री अच्छी रही है, सिबिल अच्छा रहा है। नुकसान की बात करें, इफ़ यू डोंट पे योर बिल ऑन टाइम और फुल और चार्ज ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि आप टाइमली पेमेंट नहीं करते तो आपको जो है इंटरेस्ट, सपोज मान लीजिए आपने स्टेटमेंट जनरेट हुआ, उसके 20 डेज़ मिलते हैं, उसमें आपने पेमेंट नहीं की तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। और कुछ चार्जेस भी वगैरह रहते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, क्रेडिट कार्ड में चार्जेस रहते हैं। क्रेडिट कार्ड हैविंग मल्टीपल फीस, ठीक है ना। मिसिंग ए पेमेंट could end up adversely affecting your credit score। यदि आप पेमेंट का अनइंटेंशनली कभी आप भूल जाते हैं, पेमेंट टाइम पे नहीं करते, तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है। वाइल देयर इज़ ए क्रेडिट लिमिट यू कुड ऑलवेज बी टेम्प्टेड टू स्पेंड मोर देन वाट यू हैव, ठीक है ना। कभी क्रेडिट लिमिट होती है तो हम उधार ले लेते हैं, ना चाहते हुए हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा बेटर है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो पहले देखें, इफ़ यू हैव ए स्पेंडिंग इशू, यदि आपका कंट्रोल नहीं है आपकी कैश पर, तो आप क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करें, क्योंकि हम लिमिट का पैसा जो है हम मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारी डेटनेस बढ़ती है। तो ये स्पेंडिंग इशू है तो आपका डेबिट कार्ड बढ़िया है। विड्रॉ कैश करना है तो डेबिट कार्ड बढ़िया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट पीरियड तो मिलता है, उस क्रेडिट पीरियड में यदि आपने कैश विड्रॉ किया, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, तो आपको इमीडिएट चार्ज देने पड़ सकते हैं। शॉपिंग और मेकिंग ट्रांजेक्शन करना है ऑनलाइन तो क्रेडिट कार्ड बढ़िया है, ठीक है ना। टू मेक ए बिग टिकट परचेज़ करनी है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, वेकेशन पे जाना है, तो उसके लिए इन दोनों के लिए क्या है, क्रेडिट कार्ड बेटर है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, क्या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।